पूरा जींद हल्का उमड़ करके जैसे ही मैं प्रचार प्रसार के अंदर गया तो हर हल्के से ये एक आवाज़ आई कि हम इस बीजेपी के खिलाफ वोट की चोट से इसका बदला लेने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, हरियाणा की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव के ऊपर है पूरे देश की नज़र बनी हुई है। क्योंकि जैसे ही लोकसभा चुनावी जो रिजल्ट आया है उसके बाद हलचल ज़्यादा तेज हो चुकी है। 5 सीटें जो लोकसभा हरियाणा की वो कांग्रेस के खाते में गई और जो 5 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में गई हैं। और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बातें कहने लग रहे हैं कि भाई अब की बार हरियाणा के अंदर है कांग्रेस की सरकार आएगी। फिलहाल हरियाणा की राजनीतिक राजधानी जिसको जींद कहा जाता है, जींद इस वक्त हमारी टीम मौजूद और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुवीर भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कंडेला खाप के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी है। सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया में स्वागत आपका। राम राम जी नमस्कार। राम राम आपको और आपके दर्शकों को सभी को हाथ जोड़ करके राम राम जी। कैसे हैं भारद्वाज साहब? ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे जैसे ही लोकसभा का जो चुनावी रिजल्ट आया है, आपको क्या लगता है हरियाणा विधानसभा चुनाव के ऊपर क्या कुछ इसका असर मिलेगा? देखिए, मौजूदा सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ जनता ने वोट की चोट से इनको सबक सिखाने का काम किया है और लोकसभा में एक ट्रेलर दिखाया है। अभी विधानसभा में 90 में से 70 सीट दे करके कांग्रेस पार्टी को लाने का काम करेंगे और इनको सबक सिखाने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी को। 90 में से 70, इतना आत्मविश्वास कैसे, इतनी बड़ी बात कैसे कह रहे हैं? देखिए, इसलिए कह रहे हैं कि 10 में से 5 सीट तो लोकसभा में देने का काम किया और 2 सीटों पे कुल कुछ मार्जिन से ही रहा, कसर कम ही रही। और जो हम गांव में और शहर में लोगों के बीच जाते हैं तो हर वर्ग में आज इनके खिलाफ विरोध है, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, चाहे मजदूर हो, हर जवान हो और सभी को इसके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। क्योंकि बेरोजगारी का आलम इतना आज है कि वो पलायन करने के लिए बच्चे मजबूर हैं। बिल्कुल। लेकिन बीजेपी के नेता का कहना है, बीजेपी के कई नेताओं का बयान सुनते हैं, उनका कहना है कि भाई परिवारवाद की राजनीति के ऊपर विकासवाद की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ने लग रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेता बोखड़ाए हुए हैं। ऐसी बातें बीजेपी के नेता कहने लग रहे हैं। देखिए, मजहब और धर्म और जाति पाति की राजनीति करने वाली पार्टी परिवार का ढंगोसड़ा करती है और परिवारवाद कहाँ रह गया? हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर हर क्षेत्र के अंदर है, हर हल्के के अंदर 30-30, 40-40, 50-50 नॉमिनेशन गए हैं आज उम्मीदवारों के। वो परिवारवाद कैसे हो गया? 36 बिरादरी के उम्मीदवार हमारे यहाँ तैयार हैं। हम जो टिकटार्थी हैं सभी कार्यकर्ता हर बिरादरी से हैं, गांव से हैं, शहर से हैं, इसलिए परिवारवाद का तो नाम ही नहीं है। ये जातिवादी की राजनीति करने वाले लोग हमारे ऊपर इस तकरीम के आरोप लगा करके वैसे घोषणा करते हैं। जी, सुना है कि 18 अगस्त की जो रैली रखी गई है जींद के अंदर, रणदीप सिंह सुरजेवाला है, कुमारी सैलजा है, वो पहुंचने वाले हैं, आप इसके आयोजक है। कितनी बड़ी रैली आप मान सकते हैं? क्या रिकॉर्ड टूटेगा? देखिए, 18 अगस्त को पुरानी अनाज मंडी जींद के अंदर एक भारी सैलाब उमड़ने वाला है और यहाँ इसके मुख्य अतिथि कर्नाटक के प्रभारी राज्यसभा सांसद और हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और दूसरे हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव कुमारी सैलजा जी, जो वर्तमान लोकसभा का चुनाव अभी सिरसा से जीती हैं और वो भी छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं और दो हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी यहाँ पहुँच रहे हैं, हमारे प्रदेश के कार्यकारी प्रधान यहाँ पहुँच रहे हैं, महिला प्रदेश अध्यक्ष यहाँ आ रही हैं, एमएलए और पूर्व एमएलए यहाँ आ रहे हैं और पूरा जींद हल्का उमड़ करके जैसे ही मैं प्रचार प्रसार के अंदर गया तो हर हल्के से ये एक आवाज़ आई कि हम इस बीजेपी के खिलाफ वोट की चोट से इसका बदला लेने का काम करेंगे और ये 18 तारीख को जींद की अनाज मंडी में ये दिखा देंगे कि पूरा प्रदेश ही 90 में से 70 सीट देने के लिए तैयार है। बिल्कुल जी। रघुवीर जी, अभी बात कर लेते हैं विधानसभा की टिकटों के वितरण की बात। जी। कांग्रेस हाईकमान ने कह रखा कि भाई अब की बार जो टिकट दी जाएगी हरियाणा के अंदर भी वो मेरिट के आधार पर दी जाएगी और एक एक विधानसभा से, किसी विधानसभा में 80 संभावित प्रत्याशी हैं, किसी में 100 हैं, किसी में 70 है, किसी में 50 संभावित प्रत्याशी हैं। आप भी जींद विधानसभा से संभावित प्रत्याशी है, लोगों से पूछते हैं मजबूत संभावित प्रत्याशी, आपको क्या लगता है मेरिट में पहला नंबर आएगा आपका? देखिए,
ये तो मेरिट तो बनाएगा हमारा शीर्ष नेतृत्व, जी। लेकिन मुझे इस बात का पूरा आत्मविश्वास है क्योंकि मैं सबसे सीनियर कांग्रेसी नेता हूं और 40 साल से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा हूं और कांग्रेस पार्टी के सेवा दल जो हमेशा दरी बिछाने का काम करते हैं और आवाज़ लगाने का काम करते हैं, घर घर तक दूसरी पार्टियों की जन विरोधी नीतियों को पहुंचाते हैं, उसमें 5 साल तक मैं जिला अध्यक्ष के नाते AICC में भी मैंने वहां जाकर के कैंप अटेंड किए और यहाँ भी सेवा की पार्टी की और लोगों को न्याय दिलाने का काम किया। इसके अलावा मैं 5 साल तक कार्यकारी प्रधान भी जिला का रहा। जिला के सभी पर्व जितने भी हैं वो सभी मैंने मनाने का काम किया। एजिटेशन धरने करने की बात हो जो आदेश पार्टी का आया वो भी मैंने किया और AICC की तरफ से मैं झारखंड जमशेदपुर प्रभारी लग करके भी गया और हिमाचल में भी मेरी जिम्मेवारी लगाई गई और उसके अलावा अब मौजूदा मैं हरियाणा प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूं और इलेक्शन कमेटी का भी सदस्य हूं। इसलिए मुझे इस बात की पूरी आशा और उम्मीद है कि जनता की आवाज़ को सुनते हुए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की हो चाहे शहरी क्षेत्र की हो, और मैं 2 बारी नगर पार्षद रहा जींद शहर से, लगातार 10 साल तक जींद की जनता ने ये विश्वास मुझे जताया और मैंने इनकी सेवा की और ग्रामीण क्षेत्र में मैं कृषि भी करता हूँ और हमारी जितने भी जिम्मेवार समुदाय हैं उनमें भिन्न भिन्न पदों पर मैं रहा, प्रधान के पदों पर भी रहा, कार्यकारिणियों में भी रहा और उनको देखते हुए कांग्रेस पार्टी मुझे पूरी आशा और उम्मीद है मुझे मौका देगी सेवा करने का हल्के का। और हल्के का मेरे एक चीज़ है, पीढ़ है हमारे जींद का पिछड़ापन मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ मिलकर के दूर करने का काम करेंगे। आप पिछड़ापन कह रहे हैं, बीजेपी के जो विधायक हैं मीडा साहब वो कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए से विकास करवाया जींद का, जींद चमकाया है। जी देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता था विधायक जी का जी। वो विधायक जी ने स्वयं यहाँ के भ्रष्टाचार का, रिश्वतखोरी का मुद्दा उठाया और हमारे अटल पार्क में जाकर के वो पीली ईंटें थे जो फोड़ के न्यू दिखाई अकबर ये बस में रिश्वतखोरी कई बू आती है और हमारी जो अमृत योजना के तहत सीवर लाइन लग रही थी उनके अंदर भी उन्होंने मुद्दा विधानसभा में उठा करके यहाँ एक कमेटी बनवा करके और उनकी जांच करने का काम किया, जिसमें नीचे ना बेड मिला, ना बजरी मिली और ना कोई सीमेंट मिली और वो जांच आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया और ये केवल जांचों में रह गया। घोटालेबाज सरकार है, चाहे वो चावल का घोटाला हो, चाहे वो पेपर लीक घोटाला हो, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, कितने बड़े बड़े मुकदमे दर्ज हुए लेकिन वो यूं के यूं खारिज हो गए। रिश्वतखोर और मुनाफाखोर ये सरकार है, इसलिए इसको हरियाणा प्रदेश की जनता आईना दिखाने का काम करेगी और 90 में से 70 सीट देगी कांग्रेस पार्टी को। बिल्कुल भाई, बहुत बड़ी बात कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं रघुवीर भारद्वाज, जिनकी तरफ से कही जा रही है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर अब की बार कांग्रेस पार्टी 90 में से लगभग 70 जो सीटें हैं उनके ऊपर जीत हासिल करेगी। युवा टीम भी कांग्रेस पार्टी के साथ साथ में, क्या कहना चाहेंगे इस रैली को लेकर के, कितना जनसैलाब उमड़ सकता है? इस रैली में ज़्यादा जनसैलाब उमड़ेगा और आप देखोगे जींद की जनता में कितना उत्साह इस रैली को लेके और ज़्यादा में ग्रामीण भी और शहरी भी लोगों में दोनों में उत्साह है और भारी भीड़ इस रैली में देखने को मिलेगी आपको। जी, क्या कहेंगे? जींद जिले की जनता ने फैसला कर लिया है, इतना जन सैलाब आएगा कि जींद जिले के अंदर पब्लिक ही पब्लिक दिखाई देगी। जितनी जनता आएगी सारी कांग्रेस के प्रति आएगी, रघुवीर भारद्वाज जी के नेतृत्व में आएगी और 100% रघुवीर भारद्वाज जी को टिकट भी मिलेगी। हाईकमान के पास भी रिपोर्ट जा चुकी है, सर्वे के मुताबिक भी हम नंबर 1 पे हैं। दूसरी बात भाजपा की बात रही, भाजपा ने 28 दिन पहले घोषणा करी थी एक बार 500 रुपये का हम सिलेंडर देंगे, लेकिन वो 500 रुपये का आज तक वो सिलेंडर नहीं मिला। ये 2 दिन पहले इन्होंने क्या कर दिया, एक पोर्टल खोल दिया, जिसने 500 रुपये का सिलेंडर चाहिए वो उस पोर्टल पर अप्लाई कर दो, करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा कर लेते हैं। ये लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं। बिल्कुल। दूसरा, एक बार इन्होंने ये कहा था कि बिजली के बिल माफ़ कराएंगे हम, इन्होंने घोषणा कर दी, नायब सैनी साहब ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी 300 यूनिट तक बिजली के बिल माफ़ कराएंगे। कोई बिजली का बिल माफ़ नहीं है। मैं भी जींद का रहने वाला हूँ, मेरा भी बिल आ रहा है, बल्कि उसके डबल करके बिल दिए गए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने एक घोषणा और कर दी, एक बार जिसने बिल माफ़ कराने हैं पोर्टल पर जा करके अपने बिल को ठीक कराएं। बिल को ठीक कराने में कोई सरकार का रोल नहीं रहा, वो धक्के खा करके पब्लिक परेशान है। बिल्कुल। चलो भाई, साथ में तस्वीरें जी। दूसरा, जींद जिले के जो सीवर हैं, सीवर बिल्कुल डैमेज पड़े हैं। सीवर की कोई निकासी नहीं है, न पानी की निकासी है, न सीवरों को खिलाने का कोई रास्ता है, न गलियां में कुछ साफ़ सुथरा ढंग है। हमने मेरी कॉलोनी न्यू कृष्णा कॉलोनी है, 25 लाख रुपए के प्लाट दिए हमने
कमेटी को दे दिया, दान कर दिया कमेटी ने। सीवर की निकासी के लिए पानी का एक पॉइंट दिया था, लेकिन वो प्लाट में हमारे हजम हो गए, लेकिन वो हमारी निकासी आज तक नहीं हुई, डैमेज लाइन पड़ी है। दूसरी बात, नेशनल हाईवे का एक फ्लाईओवर था। जी रघुवीर जी, क्या कहना चाहेंगे 18 तारीख की जो रैली है विधानसभा क्षेत्र जो जींद की जनता, उनसे क्या अपील, क्या संदेश ग्राउंड मीडिया के माध्यम से आप पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, आपके माध्यम से मैं जींद की जनता को ये प्रार्थना करता हूं कि आने वाली 18 तारीख को आप अपने विकास के लिए, अपने देश और प्रदेश के विकास के लिए एक भारी संख्या में वहां पहुंचने का काम करें और आए हुए अपने नेताओं को, जो हमारे जींद जिला की माटी के बेटे हैं और जींद जिला की ताकत हैं, जिन्होंने हमारा नाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर रोशन किया, भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और हमारी बहन कुमारी शैलजा जी, जो एक शेरनी है, झांसी की रानी है और बहुत मजबूत नेता हैं, उनके सबके हाथ मजबूत करने के लिए और मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपका भतीजा हूं और आपके बीच में रह करके काम करता हूं। मेरे हाथ पर मजबूत करने का काम करें और अधिक से अधिक संख्या में पहुंचें और जलसे की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद, जय हिंद। चलो भाई, फिलहाल ये तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया के माध्यम से रघुवीर भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। और 18 तारीख की जो रैली है उसके लिए भी लगातार जोरों शोरों से तैयारियां चली हुई है, वो तस्वीरें भी हम ग्राउंड मीडिया के माध्यम से लाइव आपको दिखाएंगे। फिलहाल क्रिया की प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जरूर रखें, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन इंजार के साथ जींद से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।